हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो मुझे काफी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि मैं नाप के ब्लाउज से नाप लेके ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊं। अधिकतर वीडियोस में क्या होता है, ऐसा बताते हैं कि आप बॉडी से मेजरमेंट लेके ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कीजिए, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। कस्टमर नाप का ब्लाउज लेके चले जाते हैं और हमें उसी से मेजरमेंट लेके ब्लाउज की कटिंग करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में नाप के ब्लाउज से बिल्कुल बॉडी जैसा ही मेजरमेंट लेना मैं आपको सिखाने वाली हूँ। ये जो हमारा नाप का ब्लाउज है, इससे बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट हम लेना सीखेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए है और जिन लोगों को पहले से ही नाप के ब्लाउज से नाप लेना आता है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। इससे अगर वो कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे ना, तो वो भी उन्हें क्लियर हो जाएगी। वीडियो बहुत छोटा रहेगा आज का, तो आपको एंड तक देखना है क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो है। ये हमारा नाप का ब्लाउज है, इसी से आज हम नाप लेना सीखने वाले हैं। और ये जो ब्लाउज है वो हमारा डीप नेक ब्लाउज में है। तो डीप नेक ब्लाउज में अपर बस्ट और फुल बस्ट कैसे निकालें, फुल शोल्डर कैसे निकालें, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। क्योंकि अभी जो हमारे शोल्डर है वो यहाँ पे फुल शोल्डर नहीं है। डीप नेक ब्लाउज में कभी भी हम फुल शोल्डर नहीं रखते हैं। तो डीप नेक ब्लाउज से फुल शोल्डर कैसे निकालें वो भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये हमारा नाप का ब्लाउज है। आपका जो भी नाप का ब्लाउज रहेगा उसको आपको ले लेना है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज के शोल्डर निकालेंगे। शोल्डर को किस तरह से निकालना होता है, तो यहाँ पे ये जो नेक है इसको आपको फैला के रख लेना है। तो नीचे का नेक जितना फैलेगा ना, सिर्फ उतना फैलाना है, ज्यादा एक्स्ट्रा भी आपको नहीं फैलाना है। जितनी इसकी गोलाई आ रही होगी उतना आपको उसको फैला के रख लेना है। और यहाँ पे दोनों जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको स्ट्रेट कर लेना है, इस तरह से अच्छे से आपको रखना है। जैसा मेरे नेक की गोलाई है उसी गोलाई में मैंने इसको सेट करते हुए रख लिया है। अब जहां पे हमने स्लीव अटैच कर रखी है ना, वहां से वहां तक आपको इंच टेप को रखना है और शोल्डर को नाप के देखना है। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को रखूंगी और इंच टेप को आप देख सकते हैं, जहां ज्वाइंट खत्म हो रहा होगा ना वहां तक मैंने रखा है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 11 इंच। इस तरह से आपको शोल्डर को नाप लेना है। तो अभी ये हमारे फुल शोल्डर नहीं है, ये हमारे शोल्डर का हाफ है। जब हम 5.5 या 5 इंच पर निशान लगाते हैं ना, उस तरह के हमारे शोल्डर है। तो टोटल मेरा कितना आ रहा है, 11 इंच। अब जितना भी आपका शोल्डर आएगा उसमें आपको 3 इंच प्लस कर देना है, तो आपको आपके फुल शोल्डर मिल जाएंगे। तो अभी मेरा कितना है, 11। यहाँ 11 में मैं प्लस कर दूंगी 3 इंच, तो मेरा कितना आएगा, 14 इंच। इस तरह से आप आपके फुल शोल्डर निकाल सकते हैं। तो अब मेरे जो फुल शोल्डर हो गए वो 14 इंच के हो गए। तो यहाँ पे हम 14 इंच लिख लेंगे। अब हम लेंगे चेस्ट का मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम फुल बस्ट भी लेंगे और अपर बस्ट भी लेंगे। तो चेस्ट को नापने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके फ्रंट का हुक रहेगा उसको लगा लेना है। इस तरह से जो सेंटर वाला हुक रहेगा उसको आपको लगा लेना है। और सबसे पहले हम निकालेंगे हमारा फुल बस्ट। तो फुल बस्ट हमारा यहाँ से निकलता है, बीच से। ठीक है, इस चीज को जहां पे आपकी फिटिंग की सिलाई आ रही होगी ना, उसको इस तरह से ओपन कर लेना है आपको, दोनों पार्ट। और यहां से भी। और ये जो हमारा नेक है ना, बॉडी पे जाके बहुत फैलता है, तो वो चेस्ट साइज को कवर कर लेता है। राउंड नेक है हमारा, तो नेक जितना फैल रहा होगा उतना आपको इसको फैला लेना है और इसको अच्छे से खींच लेना है, इस तरह से। अब इसको हम नाप के देखेंगे कि हमारा कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी, उसको यहाँ तक हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पे जो मेरा फुल बस्ट आ रहा है वो 19.25 इंच का आ रहा है। यहाँ पे मेरा जो फुल बस्ट आया वो 19.25 इंच का आया। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल कर लेंगे, तो हमें हमारा फुल बस्ट मिल जाएगा। तो मेरा आया 19.25 इंच। तो यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज है वो मैं कितना लिख लूंगी, 38.5 इंच। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फुल बस्ट हो गया। अब हम अपर बस्ट निकालना देखेंगे। तो अपर बस्ट आपको कैसे निकालना है, जो आपका ब्लाउज रहेगा उसको आपको सीधा कर लेना है। ये हमारी फ्रंट वाली साइड रहेगी। ये जो हमारा 38.5 इंच आया ना, इसको एक बार और हम कंफर्म कर लेंगे कि हमारा सही आया या नहीं आया। तो आपको क्या करना है, फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से खींच लेना है। जो हुक वाला साइड रहेगा ना इसका, ये जो हुक वाला साइड रहेगा ना, उसको आपको अच्छे से खींच लेना है सेंटर से। और अब यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और इसको नाप के देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरा कितना आ रहा है, 9.75 इंच आ रहा है। 38.5 इंच को जब आप डिवाइड 4 करोगे तो ये जो आपकी फिटिंग की लाइन रहेगी वो 9.75 इंच की ही आएगी। तो यहाँ पे जो हमने फुल बस्ट का मेजरमेंट लिया है वो हमारा एकदम करेक्ट है। अब हम लेंगे अपर बस्ट का मेजरमेंट। तो अपर बस्ट का जो मेजरमेंट लेना होता है वो आपको यहाँ से लेना होता है, ये हमारा अपर बस्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपकी हुक वाली साइड रहेगी उसको वापस से आपको अच्छे से खींच लेना है, इस तरह से। यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और यहाँ तक इसको नाप के देख लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 9 इंच। यानी कि अगर हम 9 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे
यानी कि इसका चौथाई हिस्सा हम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 36 इंच। तो जो हमारा फुल बस्ट है वो 38 का है, 38.5 इंच का, और जो हमारा अपर बस्ट है वो 36 इंच का है। इस तरह से आप फुल बस्ट और अपर बस्ट दोनों का मेजरमेंट ले सकते हैं नाप के ब्लाउज से। क्लियर हुआ? यहाँ से आपको बीच में से आपको लेना है फुल बस्ट और ऊपर की तरफ से आपको लेना है अपर बस्ट। अब हम लेंगे वेस्ट का मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको नीचे वाले हुक को लगा लेना है, या तो आप इस हुक को खोल के पूरे राउंड का मेजरमेंट ले सकते हो, या फिर इंच टेप को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और नीचे का हम मेजरमेंट ले लेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 16.5 इंच आ रहा है। अब इसका हम डबल कर लेंगे तो हमें जो हमारी वेस्ट रहेगी उसका मेजरमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 16.5 इंच को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे तो हमारा कितना आया, 33 इंच। ये हमारी वेस्ट रहेगी, तो वेस्ट का हम नाप लिखेंगे 33 इंच। अब हम लेंथ का मेजरमेंट लेंगे तो वापस से ब्लाउज को आपको पलट लेना है और लेंथ का मेजरमेंट हमेशा आपको बैक साइड से ही लेना है। तो जहां भी आपके शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे, यहाँ पे ही मेरे शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे, इसको आपको अच्छे से बिछा लेना है और ब्लाउज को आपको नीचे की तरफ खींचना है। अब इंच टेप को हम रखेंगे शोल्डर पे, और यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जहां पे आपने स्लीव ज्वाइंट की होगी ना वहां पे आपको इंच टेप को रखना है। सेंटर से आपको नहीं नापना है, जहां से स्लीव ज्वाइंट हो रही होगी ना वहां पे आपको इंच टेप को रखना है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 14.5 इंच आ रहा है। इस तरह से आप लेंथ का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेंथ लिख लेंगे 14.5 इंच। अब हम देखेंगे आर्म होल। तो वापस से इसका फ्रंट वाला साइड ले लेंगे और फ्रंट के साइड से ही आपको आर्म होल को नापना है। जहां पे हमारी फिटिंग वाली सिलाई आ रही होगी उसको अच्छे से आपको खींच लेना है इस तरह से, तो ये हमारी ओपन हो जाएगी। अब इस गोलाई को हम नापेंगे। तो यहाँ से जहां से स्लीव ज्वाइंट हो रही होगी और फिटिंग वाली सिलाई आ रही होगी, सबसे पहले आपको वहां तक नाप के देखना है। तो ये मेरा कितना आ रहा है, 7.75 इंच आ रहा है। लेकिन इस तरह से हम गोलाई नहीं नापेंगे, यहाँ से हम गोलाई नापेंगे जहां से हमने स्लीव अटैच करी होगी ना वहां से। तो शोल्डर से आपको इंच टेप को रखना है, जहां शोल्डर ज्वाइंट हो रहा होगा वहां से आपको इंच टेप को रखना है। इस तरह से इसको रख के नापना है। तो मेरी कितनी आ रही है, 8.75 इंच की मेरी गोलाई आ रही है। तो यहाँ पे मैं आर्म होल लिखूंगी 8.75 इंच। जब हम आर्म होल की गोलाई नापेंगे तो इस तरह से, मतलब जब आप कटिंग करोगे ना तो यहाँ पे आप आर्म होल की गोलाई नापोगे तो आपकी इतनी ही आनी चाहिए, 8.75 इंच। अब जिन लोगों को डाउट है कि ये वाली गोलाई हमारी सही रहती है जब हम यहाँ से इंच टेप को रखते हैं और इस तरह से नापते हैं, क्योंकि ये तो हमारी रेडी गोलाई है। इतनी गोलाई हम नापेंगे तो जो हमारा ब्लाउज है वो और ज्यादा गोलाई पे रेडी होगा, यानी कि फिर जो हमारी गोलाई रहेगी वो 9 इंच तक आएगी। पर ऐसा नहीं है। जिस तरह से मैं आर्म होल की कटिंग करती हूँ, जैसे कि मैं आपको समझा देती हूँ। जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो फ्रंट आर्म होल में हमारा यहाँ पे इस तरह से डॉट का पॉइंट आता है। तो इसमें क्या रहता है, जो हमने आर्म होल लिया होता है वो हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो ये जो हमने मेजरमेंट लिया है ना उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल सेम वैसा ही रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपने मेजरमेंट लिया है उतना ही आपका आर्म होल रेडी होगा। आप चाहे तो इसको ट्राई करके देख सकते हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको मेजरमेंट लेना बताया ना उसी तरह से आपको गोलाई का मेजरमेंट लेना है। अब हम लेंगे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट। तो वापस से आपको फ्रंट वाली साइड को ओपन करके बिछा लेना है इस तरह से। शोल्डर टू एपेक्स, ये हमारा एपेक्स पॉइंट रहता है। अभी हमारा जो ब्लाउज है वो 4 डैट वाला ब्लाउज है, तो यहाँ पे ये फिक्स हमारा एपेक्स नहीं है। 4 डॉट वाले ब्लाउज में ये हमारा फर्स्ट वाला डॉट है। तो सेंटर से हम फर्स्ट वाले डॉट के लिए कितना नीचे आते हैं, 1.25 इंच नीचे आते हैं, कि 1.25 इंच ऊपर हमारा डॉट का निशान रहेगा। तो ये जो शोल्डर रहेंगे उसको वापस से आपको अच्छे से बिछा लेना है जहां भी इसका ज्वाइंट आ रहा होगा इस तरह से। ठीक है, अब इसको हम खींच लेंगे, थोड़ा सा खींचते हुए ही आपको नापना है, तभी आपको आपका शोल्डर टू एपेक्स मिलेगा परफेक्ट। ये हमारा एपेक्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ तक इसको नाप लेंगे, फिर इसमें से 1.25 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इंच टेप को रख लूंगी और इसको हम नापेंगे। डॉट वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं खींचा हुआ है। तो मेरा कितना आ रहा है, 10.25 इंच आ रहा है। अब यहाँ पे हम 10.25 इंच में से माइनस करेंगे 1.25 इंच। तो मेरा कितना आया, 9 इंच आया। ये 1.25 इंच हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारा फर्स्ट डॉट पॉइंट सेंटर से 1.25 इंच नीचे की तरफ हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स आया 9 इंच। ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, सिंपल तरीका शोल्डर टू एपेक्स निकालने का 4 डैट ब्लाउज में। तो यहाँ पे आपको क्या देख लेना है, बेल्ट, कि आपका बेल्ट कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो जो मेरा बेल्ट है वो 2.25 इंच पे रेडी हो रहा है।
तो यहाँ से हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे 2.25 इंच पे। ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको बेल्ट के लिए निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से आपको डॉट पॉइंट चेक करके देख लेना है कि डॉट पॉइंट हमारा कितने इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ से मैं इंच टेप को रखूंगी और इसको देख लूंगी। तो ये मेरा 2.5 इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। ये दो चीजों का निशान हमने ब्लाउज से ही लगाया है, बेल्ट का भी लगा लिया, डॉट पॉइंट का भी लगा लिया। अब हम निकालेंगे हमारा शोल्डर टू एपेक्स। जो हमारा फर्स्ट डॉट पॉइंट रहता है उसके लिए हम 1.25 इंच नीचे की तरफ जाते हैं। तो 1.25 इंच आपको ऊपर की तरफ निशान लगा लेना है और ये हर साइज में फिक्स रहेगा। डॉट से आपको कितना इंच ऊपर आना है? 1.25 इंच। तो अब यहाँ शोल्डर से आपको इसको रख के देख लेना है। तो मेरा कितना आ रहा है? फिक्स 9 इंच आ रहा है। इस तरह से भी आप आपका शोल्डर टू एपेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम निकालेंगे हमारा एपेक्स टू एपेक्स। तो एपेक्स टू एपेक्स के लिए वापस से जो आपका सेंटर वाला हुक रहेगा ना उसको आपको लगा लेना है। लगाने के बाद दोनों डॉट पॉइंट रहेंगे ना, ये वाला भी और इधर साइड का भी, इसको आपको इस तरह से पकड़ लेना है और दोनों को खींच लेना है। हुक लगा हुआ है तो जितना खिंचाए उतना आपको खींच लेना है। सेंटर वाला हुक हमने लगा के रखा है। अब इन दोनों को हम नाप के देख लेंगे क्योंकि इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस रहेगा वही हमारा एपेक्स टू एपेक्स रहेगा। तो ये यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है? 7 इंच। एपेक्स टू एपेक्स मेरा कितना हो गया? 7 इंच। क्लियर हुआ किस तरह से शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स निकालना होता है। अब हम मेजरमेंट लेंगे रेडी शोल्डर का। तो यहाँ पे ये आपके शोल्डर है, इसको आपको इस तरह से ओपन करके बिछा लेना है। इंच टेप को हम रखेंगे और नाप लेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे रेडी शोल्डर आ रहे हैं वो 2.5 इंच के आ रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आपको रेडी शोल्डर मिल जाएंगे। रेडी शोल्डर हम लिखेंगे 2.5 इंच के। अब हम देखेंगे फ्रंट नेक और बैक नेक का मेजरमेंट किस तरह से लेना होता है। तो यहाँ पे ब्लाउज को आपको अच्छे से बिछा लेना है। जो नेक है उसे आपको अच्छे से सेट कर लेना है। हुक लगा लेना है, इससे क्या रहेगा, जो नाप रहेगा वो और अच्छे से आएगा और जो आपका नेक रहेगा वो भी बढ़िया सेट हो जाएगा। अब वापस से हम जहां पे हमारे शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे वहां पे इंच टेप को रखेंगे और इस तरह से आपको नहीं नापना है, इस तरह से नेक बड़ा ही जाएगा। आपको इंच टेप को रख लेना है। रखने के बाद जहां भी आपका नेक खत्म हो रहा होगा वहां पे आपको इस तरह से देख लेना है। ये तो ये मेरा कितना आ रहा है? ये मेरा 6 इंच आ रहा है। ये हमारी जो सीधी वाली लाइन है ना वहां तक आपको नाप के देखना है। तो इस तरह से आपको आपका नेक मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना आया? 6 इंच आया। अब अगर किसी ने बोला है कि उन्हें थोड़ा सा नेक बढ़ाना है तो यहाँ से आप ½ इंच बढ़ा देना। कम करना है तो इसी मेजरमेंट से आपको कम ज्यादा करना है। 6 से ½ इंच बढ़ा देना है और 6 से ही ½ इंच ज्यादा लेना है। जितना भी उन्हें नेक चाहिए होता है उस हिसाब से आप नेक रख सकते हैं। अब इसी तरह से हम बैक वाले नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पे भी आपको नेक को अच्छे से बिछा लेना है और जहां भी आपके शोल्डर ज्वाइंट हो रहे होंगे वहां पे आपको इंच टेप को रख लेना है। वापस से इसकी सीध कितनी आ रही है आपको देख लेना है। तो मेरी आ रही है 10 इंच, यानी कि बैक का नेक मेरा कितना आ रहा है? 10 इंच का। फ्रंट का नेक आ रहा है मेरा 6 इंच का। और आप पीछे की तरफ से भी नेक निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारी कितने इंच की पट्टी रेडी हो रही है? तो ये हमारी 4.25 इंच की रेडी हो रही है। तो इतनी पट्टी आप आपके बैक पार्ट में रख सकते हैं। तो जितना यहाँ का नेक होगा ना उतना ही आपको रेडी नेक मिल जाएगा कटिंग करते टाइम। ठीक है, अब हम स्लीव को मेजर करना देखेंगे। तो यहाँ पे आपको स्लीव को अच्छे से ओपन करके बिछा लेना है। सबसे पहले हम स्लीव लेंथ का मेजरमेंट लेंगे। तो जहां से स्लीव ज्वाइंट हुई है वहां से इंच टेप को रखेंगे और इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो ये मेरी कितनी आ रही है? 5.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पे मैं स्लीव लेंथ लिखूंगी 5.5 इंच। स्लीव राउंड का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ से आपको स्लीव को ओपन करके बिछा लेना है और इंच टेप को रखेंगे। तो स्लीव राउंड मेरा आ रहा है 6 इंच। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 6 इंच। अब आपको एक और स्लीव राउंड का मेजरमेंट ले लेना है। यहाँ पे ये जो हमारी स्लीव है ना इससे आपको 3 इंच बाहर की तरफ आना है। 2 से 3 इंच तक आप आ सकते हैं। यहाँ से मैं 2 इंच बाहर की तरफ आऊंगी और यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और ये जो हमारा सेंटर है इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये मेरा कितना आ रहा है? 7.25 इंच आ रहा है। अब बहुत से लोग इसको ना थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जैसे 8 इंच तक रख देते हैं, 8.5 इंच तक रख देते हैं। और फिर जब वो फिटिंग डालते हैं तो आर्म होल की फिटिंग तो सही आती है, स्लीव राउंड की फिटिंग भी सही आती है, लेकिन यहाँ पे फिर उनका झोल आने लगता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये चीज भी आपकी बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। बीच की तरफ से भी आपकी स्लीव में झोल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका भी आपको मेजरमेंट ले लेना है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझा दी है।
कि किस तरह से ब्लाउज से आपको परफेक्ट मेजरमेंट लेना होता है। आई होप कि आपको एक एक चीजें समझ में आई होंगी। इस तरह से मेजरमेंट लेके अगर आप ब्लाउज की कटिंग करोगे तो जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।